हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, कैसे करें। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बहुत ही बिज़ी हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल में किस तरह से कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के साथ वो मेडिटेशन, अफर्मेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे आप कर सकते हैं आसानी से और आप फिट और हिट रह सकते हैं। तो समझते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि अलग से आप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें या फिर कोई अफर्मेशंस बोलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके मॉर्निंग रूटीन से। अब हर इंसान है, चाहे वो कितना भी बिज़ी हो, वो इंसान सोता तो है ना, सोकर उठता है। हम सुबह से शुरू कर रहे हैं, रात तक जाएंगे। तो आप जब सुबह उठते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी आँख खुली और आप एकदम से भाग लिए अपने वर्क पर। तो आप उठेंगे, उठकर आप 2-4 मिनट अपने बेड पर भी बैठते हैं। बस वही वो समय है जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो जब आप अवेयरनेस में आए, आप उसी टाइम पर अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मेरे पास प्यार है, सम्मान है, सक्सेस है। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप उस टाइम पर अपने आप को अफर्मेशन दे दें 2-3 मिनट। फिर आप उठेंगे। कुछ लोगों को मॉर्निंग में पानी पीने की आदत होती है उठते ही, तो आप जब वो पानी पी रहे हैं तो आप उस पानी में भी अफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं। ये एक हीलिंग वाटर है। मेरी बॉडी में जाने के बाद मुझे परफेक्ट हेल्थ, मुझे कामनेस, मुझे प्यार, जो भी आप चाहते हैं उसमें वो ऐड कर दें, वो सब मिलता है। अब वाटर को लिक्विड कंप्यूटर कहा जाता है ना। वाटर की बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो आप अगर सुबह पानी पीने की आदत है तो देखिए आप उसमें 2-3 अफर्मेशंस ऐड कर कर उस पानी को आप पी लीजिए। फिर आप फ्रेश होने जाएंगे। अब आप फ्रेश होने जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट तो आपको वॉशरूम में लगते ही है ना। जो लोग बहुत जल्दी फ्रेश हो जाते हैं फिर भी 5 मिनट तो आप स्पेंड करेंगे ना, टॉयलेट सीट पर बैठेंगे। तो जब आप अपनी टॉयलेट सीट पर बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है उस टाइम, आपकी बॉडी का क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपका वेस्ट आउट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप वहाँ पर बैठे बैठे, आजकल लोग ना अपना मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल ले जाने की बजाय आप वहाँ पर आराम से बैठकर क्या कर सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर बैठकर अपने आप को अफर्मेशंस भी दे सकते हैं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी आउट हो रही है, मेरी सारी वीकनेसेस जा रही है, मेरे अंदर जो भी बिटरनेस किसी के लिए भी है वो सारी आउट हो रही हैं, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आउट हो रही हैं। आप किसी भी तरीके से, क्योंकि आपकी बॉडी वेस्ट आउट कर रही है, तो आप जो भी अपनी ज़िंदगी से बाहर भेजना चाहते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी, कोई भी जेलसी, कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको परेशान कर रहा है, उस सब को आप अफर्मेशन के थ्रू, कि वो सब भी इस वक्त आपकी लाइफ से आउट हो रहा है, तो उस वक्त भी आप ऐसे अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप हैंड वॉश करते हैं ना, तो आपने हैंड वॉश करते वक्त भी अपने आप को ऐसे अफर्मेशन दे सकते हैं कि मेरी बॉडी एकदम से प्योर हो रही है, एकदम से क्लींस हो रही है। तो आप उस टाइम पर भी ऐसे आपने अफर्मेशन ऐड करी। फिर हर इंसान ब्रश करता है, तो ब्रश करते हैं हम, कितना फ्रेश फील होता है ना। सो ब्रश करते वक्त भी आप जब स्पिट करते हैं तो उस वक्त भी आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरे अंदर की सारी कड़वाहट बाहर जा रही है। अब वो कड़वाहट क्या, सिर्फ ये नहीं होती कि हमने कुछ कड़वा खा लिया तो कड़वाहट आज की तारीख में हमें बहुत सारी चीज़ों से शिकायतें होती हैं, लोगों से शिकायतें होती हैं। तो अंदर जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है आप उसे थूकते वक्त बाहर ऐसे इंप्रेशन, इंटेंशन आप रखिए मन में कि आपके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स, सारी कड़वाहट, सारी नेगेटिविटी भी आप आउट करें और बहुत फ्रेश फील करें। अपने आप को बोलिए कितना फ्रेश फील हो रहा है ना, एकदम से माइंड एकदम से काम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। ये आप बार बार चाहे 1-2 ही वर्ड्स, 1-2 ही अफर्मेशन आप बार बार भी रिपीट करेंगे तो रिपीटेशन से, रीइंफोर्समेंट से आप जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बहुत डीप चली जाती है। तो आपने ऐसा करा। फिर उसके बाद आप नहाते भी हैं तो अपने नहाने के पानी को आप हीलिंग वाटर बना लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के पास कितनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। आप देखिए पहले लोग हर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, इसलिए नहीं कि उनको कोई छुआछूत हो रहता था, इसलिए कि पता नहीं किस भाव से लाया है। तो
आप जिस भी भाव से पानी को पीते हैं वो वैसे ही प्रतिक्रिया आपके अंदर जाकर करता है। और यही बात सिंपल आपके नहाने के पानी पर भी और जिस भी तरीके से आप पानी को यूज़ करते हैं उस सब फॉर्म पर लागू होती है। तो आप अपने पानी को जब नहा रहे, अगर आप शावर के नीचे खड़े हैं तो भी कि ये हीलिंग वाटर है, मेरे हेड पर पड़ रहा है, तो इम्प्रेशन क्रिएट कीजिए कि आपका सारा स्ट्रेस, सारी एंग्जाइटी, सारी नेगेटिविटी सब उस पानी के साथ नीचे बहकर जा रही है और बस आपका हेड एकदम से लाइट हो गया, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आप बकेट में पानी स्टोर करके नहाते हैं तो उसमें भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका कोई मंत्र पढ़ सकते हैं या फिर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं और फिर उस पानी को अपनी बॉडी पर डालिए और वही इंप्रेशन रखिए अपने अंदर, वही एक चीज़ को बिलीव कीजिए कि ये हीलिंग वाटर है और ये मुझे हील कर रहा है। जो भी मेरी फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो रही हैं, मेरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो रही है, मेरे अंदर एनर्जी भर रही है, फ्रेशनेस आ रही है मेरे अंदर, मेरे को पावर मिल रही है। तो जितने अभी आप पॉजिटिव बोल सकते हैं उस टाइम पर पॉजिटिव बोलें। आप देखेंगे भी ना, कभी अपने बड़ों से बात कीजिएगा, पहले लोग नहाते वक्त ना भगवान का नाम लेते रहते थे। वो भगवान का नाम जो लेते रहते थे ऐसे ही नहीं कि उनको बस एक आदत थी या कुछ, हर चीज़ के पीछे ना एक बड़ा लॉजिक और एक साइंस काम करता है। लेकिन क्या था कि पहले इन सब को इतना प्रमोट नहीं किया गया, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो लोगों ने ये सोचा कि ये सब ना स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ सुपरस्टिशन है और इसी तरीके से तो आज की जनरेशन उन्हें फॉलो नहीं करती है। बट इन सब के पीछे लॉजिक हैं और ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं। तो अब मैं आपको बता रही थी, आप नहाएंगे भी तो नहाते वक्त आप इस तरीके से अपने आप को अफर्मेशंस दे सकते हैं ना। फिर आप तैयार व्यार होकर भगवान के आगे हाथ जोड़ते ही होंगे। आप जिस भी धर्म के हैं तो ईश्वर को तो याद करते ही होंगे आप। तो उस टाइम पर जैसे कुछ लोग दिया लगाते हैं, तो अभी जब आप दिया लगाते हैं मंदिर में तो उसकी जो लॉ है आप उस पर सिर्फ 1 मिनट के लिए फोकस करते हैं। 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, आप 30 सेकंड के लिए फोकस कर लीजिए। चलिए 30 सेकंड का भी टाइम नहीं है, आप 10-15 सेकंड फोकस कर लीजिए। अब ये मत कहिएगा 10-15 सेकंड का भी टाइम नहीं है, इतना तो सबके पास होता है। आप उसकी लॉ पर फोकस कीजिए, आप देखेंगे त्राटक हो जाएगा आपका, है ना। मेडिटेशन कितनी प्राचीन विद्या है, त्राटक विद्या, तो इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो आप उस टाइम पर जब हाथ जोड़ते हैं पूजा करते वक्त तो यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, है ना। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा राइट हैंड हमारे लेफ़्ट ब्रेन से और लेफ़्ट हमारे राइट से कनेक्टेड है। तो जब आप इनको ऐसे करते हैं तो दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस होती है ना, ब्रेन की बैलेंसिंग की एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसे आप अपने हार्ट चक्र के पास रखिए तो आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज हो जाएगा। सर को झुकाइए, आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी आएगी। आप लॉ पर फोकस करेंगे, मेडिटेशन हो गया। आप उस टाइम पर कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, तो हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स जब आप वो करेंगे तो आपकी ऑरा क्लींस हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी, यूनिवर्सल एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। उस वक्त आप कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कि हेल्थ चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप, लव, कुछ भी चाहते हैं, उस टाइम पर गॉड को पहले से ही एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए कि जैसे गॉड ने ऑलरेडी आपको वो दे दिया है। अब हम एडवांस में ही थैंक यू बोल देंगे गॉड को, तो फिर जैसे होता है ना, बच्चे अगर पहले से ही बोलते हैं थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, आपने मुझे ये दिया, या आप इतने केयरिंग हो, आप मुझे ये देते हो, तो फिर क्या है कि पेरेंट्स ना देने का मन बना लेते हैं उसे। तो आप उस टाइम पर एडवांस में ही भगवान को थैंक यू बोल दीजिए जो भी आपको चाहिए, और फिर देखिए कितनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। और आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जा रहा है ना अभी तक, ये सब तो आप करते ही आए हैं ना, तो आपका हो गया। फिर आप क्या करेंगे, खाना भी खाएंगे, नाश्ता करेंगे ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उस टाइम पर भी माइंडफुलनेस ईटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए आपकी प्लेट में क्या सर्व हुआ है और फिर आप हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करें और आप अन्न को प्रसाद बना लें। फिर से पॉजिटिव अफर्मेशंस आप ऐड कर लें उसमें, सेकेंडों का काम है। तो वो अन्न अब प्रसाद बनकर आपके अंदर जाएगा पॉजिटिव भाव से, क्योंकि आप जो भी कुछ खाते हैं वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो वो आपको हेल्थ नहीं देता है। सिर्फ आपका पेट तो भरता है लेकिन आपके अंदर हेल्थ नहीं होती है। सो आप माइंडफुल होकर उसे खाएं, अच्छे से चबा चबा कर। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं और इतना तो सभी निकाल सकते हैं। और चलिए 2-4 मिनट भी अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2-3 अफर्मेशन, जो कि 2 या 3 सेकंड का ही काम है, वो ऐड कर दीजिए। और जिस स्पीड से आप खाते हैं, चलिए शुरू में उस स्पीड से खाइए। आपको भगवान सद्बुद्धि अपने आप दे देंगे। जब आपको उसके फ़ायदे लगेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी खाने की स्पीड भी अपने आप ही स्लो हो जाएगी और आप 2-4-5 मिनट आराम से मैनेज कर लेंगे। तो अभी आप माइंडफुलनेस ईटिंग इस तरीके से करेंगे कि खाने को, अगर आप कोई भी खाने का कौर अपने मुंह में रखते हैं और फिर उसे अच्छे से चबाते हैं,
थोड़ा माइंडफुल होते हैं उसके लिए, तो इससे आपकी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज हो जाती है। अब आप अफर्मेशन भी हो गई, आपकी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज भी हो गई है, इससे आपकी डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और आपको पता है जितनी अच्छी आपकी गट हेल्थ होगी उतनी अच्छी आपकी ब्रेन की हेल्थ होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप एकदम से रिलैक्स होकर माइंडफुल होकर जब खाएंगे तो इससे आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आर्ट भी आ जाएगी। और साथ ही साथ आपका स्टमक जितना हेल्दी रहेगा वो उतना ज़्यादा बाकी सारे ऑर्गन्स को हीलिंग एनर्जी सप्लाई करेगा। आपके अंदर सारे हार्मोन का लेवल अच्छा रहेगा, सारे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी तरीके से सिक्रीशन होगा उनका, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी और माइंड में बहुत ही अलग सी एक कामनेस और आपको हेल्थ महसूस हो रही है। अब आप ये सब करेंगे। अब कुछ लोग क्या अपने काम पर चले जाते हैं, कुछ जो लेडीज़ हैं वो घर में बाकी कामों में बिज़ी होते हैं। तो मैं अभी बात कर रही हूँ उन लोगों की जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। अब अगर आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं और अगर आप कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट से जाते हैं जिसको आप मतलब कोई ऐसा व्हीकल है जिससे आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप बैठे हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है, तो उस टाइम पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। उस टाइम पर भी आप अफर्मेशंस भी ऐड कर सकते हैं या बस सांसों पर ध्यान लगाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस या फिर कोई मंत्र उच्चारण कुछ इस तरीके से सुनते हुए चले जाइए, क्योंकि वर्क पे जाकर तो आप बिज़ी हो ही जाएंगे, वहाँ पर तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे भी अपने ट्रैवल टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पर बस आप अपनी गाड़ी में कुछ भी इस तरीके के पॉजिटिव मंत्र उच्चारण लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तो आप म्यूज़िक सुनकर जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा बॉलीवुड म्यूज़िक जो भी लाइक आजकल के सॉन्ग्स हैं जो आज सुना और कल सुनने का मन नहीं करता, उस टाइप के सॉन्ग्स को छोड़कर आप कुछ अच्छे मंत्र उच्चारण को सुनते हुए जा सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी रहे कि आप पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से काम कर लें। आप ऐसे कर सकते हैं। ऑफिस में पहुंचकर भी आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए कोशिश करें जितना ज़्यादा माइंडफुल रह सकते हैं, उससे आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस पूरे दिन चलती रहेगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो घर में ही रह जाते हैं ना, तो उस टाइम पर भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ हैं किसी के लिए खाना पका रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आप सोचिए आप पे बहुत बड़ी एक अच्छी जिम्मेदारी आपको दी गई है। आपको खाना नहीं, आपको प्रसाद बनाना है। तो उस टाइम पर भी आप अपने किचन में कुछ ऐसे पॉजिटिव मंत्र लगा सकते हैं, या फिर आप अच्छे भाव से खाना पकाएं। आप डस्टिंग भी कर रहे हैं सपोज़ कीजिए घर की, तो डस्टिंग करते वक्त भी कि ये सिर्फ आप कोई भी ऐसे शोपीस क्लीन नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे मानिए कि अपने घर की आप नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे इंप्रेशंस के साथ आप जो भी काम करें, मेरा कहने का मतलब है उसमें पॉजिटिव थॉट को मिक्स कर दें, माइंडफुल रहें उसके लिए। आप देखेंगे कि पूरा दिन बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाकर बैठकर आप जो है ना अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हर समय अपने आप को माइंडफुल रख सकते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा क्या होगा कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि आपके अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिव सजेशन आएंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपनी हर एक्टिविटी को जितना ज़्यादा मन से कर सकते हैं उतना ज़्यादा मन से करें। फिर आपको अलग से मेडिटेशन या ब्रीदिंग में बैठने की जो नीड है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। अब आपका पूरा दिन इस तरीके से बीत गया, जिससे भी मेरे अपने मन में एक फीलिंग रखें कि मुझे अच्छी तरीके से हंसकर मुस्कुराकर मिलना है। किसी की मदद करनी होगी तो भी मुस्कुराकर करनी है, किसी से मदद लेनी है तो भी मुस्कुराकर ही मदद लेनी है। यानी कि आपको हर पल में, हर सिचुएशन में शांत रहना है और मुस्कुराना ही है। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम लग ही नहीं रहा है। फिर जब आप रात को अपना फिर से डिनर करते हैं, जैसे दिन में आप लंच भी करेंगे, तो सेम चीज़ जो मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बताई थी वही चीज़ आपको लंच में भी ध्यान रखनी है और वही चीज़ डिनर में भी ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आप सोने के लिए तैयार होंगे, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको एकदम से बेड पर लेटते ही और एकदम बहुत ही गहरी नींद में आ जाएंगे या बेड पर चढ़ते ही बिल्कुल आप सब बुद्ध खो देंगे। हर आदमी को 2-4-5 मिनट का तो समय लगता ही है। अगर आपकी नींद बहुत अच्छी भी है फिर भी आप 5 मिनट का समय तो किसी को लगता है बेड पर लेटने में और फिर नींद में खोने में। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि फिर से उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। तो उस टाइम पर आप अफर्मेशंस या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना कर सकते हैं, ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करिए। अपने मोबाइल को तो पहले ही ऑफ़ कर देना होता है आपको, और बाकी वो जो सोने से पहले के आपको 5 मिनट मिलते हैं
वो ऐसा मानिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो यूनिवर्सल एनर्जी से डीपली कनेक्टेड रहता है वो बहुत एक्टिव रहता है। उस टाइम पर जो भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं वो सीधा अंदर जाता है विदाउट फिल्टर। तो नेगेटिव तो सोचना आपको छोड़ना ही है, क्योंकि सारा दिन इतना माइंडफुल रहेंगे, इतना पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी तो अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएगी। तो उस टाइम पर जितना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हैं आप सोचिए। आप देखेंगे पॉजिटिव सोचकर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ जब आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और नींद में आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी और सुबह आप मुस्कुराते हुए उठेंगे। तो यानी कि अगर आप चाहें तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी ये माइंडफुलनेस ऐड कर सकते हैं, अफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिविटी जितना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर तो देखिए, आपको जो ये है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये आपकी ज़बान पर भी नहीं आएगा। आप बोलेंगे मेरे पास बहुत ही टाइम है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप ये सब करने लगेंगे, इतना माइंडफुल रहेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इतना आप टाइम वेस्ट करते थे इधर उधर की बातों में या ध्यान न रहने की वजह से आपकी जो गलतियाँ हो जाती थी और आपका बहुत टाइम वेस्ट होता था, फिर कभी आप स्ट्रेस में आ जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे तो आप अपने मोबाइल पे लग जाते थे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ से ख़त्म होने लग जाएंगी। क्योंकि आपका टाइम बचने लग जाएगा ना, आप माइंडफुल रहेंगे तो आप और एक्यूरेसी से और कॉन्सेंट्रेशन से काम कर पाएंगे, आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, फिर आप रिलैक्स रहेंगे। अब रिलैक्स आदमी ज़्यादा टाइम ये मोबाइल में फिजूल में खर्च नहीं करता है, तो आपके पास टाइम निकल जाएगा। फिर आपकी और भी जो इच्छाएं हैं फ्री टाइम में, मैं ये करता, वो सब भी आप पूरी कर पाएंगे। आप ये कर तो देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिज़ी शेड्यूल है मेरा, ये एक्सक्यूज़ देने की बजाय अब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में सब करना शुरू कर दें और खुश रहें। खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।